जोहार। जन मन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको झारखंड में लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनमें कुछ के बारे में जानकर शायद आपको आश्चर्य होगा। कुछ बातें हो सकता है आपने पहले सुन रखी हो। दोस्तों, चतरा के बारे में आप सभी जानते हैं कि 1957 यानी 1957 के बाद से यहां से आज तक कोई लोकल उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता, कोई स्थानीय उम्मीदवार सांसद नहीं बना। और यह एक ऐसा कीर्तिमान है कि जनरल अवेयरनेस का सवाल बन गया है। और कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने यह सवाल पूछकर चतरा को पूरे देश में चर्चित बना भी दिया है। चतरा से जितने भी लोग जीते, चाहे जिस भी दल से जीते, बाहरी ही रहे। और चतरा के बाद मैं आपको एक ऐसे लोकसभा चुनाव के बारे में बताऊंगा जिसमें झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर एक में भी कोई ओबीसी कैंडिडेट, कोई पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। जबकि उसी चुनाव में झारखंड की कुल 14 सीटों में से आधी सीटों यानी 7 सीटों पर आदिवासी उम्मीदवार चुनकर संसद पहुंचे थे। और आप यह भी जानेंगे कि वह कौन सा ऐसा लोकसभा चुनाव था जिसमें झारखंड से दो निर्दलीय उम्मीदवार एक साथ जीतकर संसद पहुंचे थे। ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, बात पहले चतरा की। चतरा संसदीय क्षेत्र में चतरा जिले के चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अलावा पलामू का पांकी विधानसभा क्षेत्र और लातेहार जिले के लातेहार और मनिका विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 1957 से आज तक कोई स्थानीय उम्मीदवार यानी चतरा संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले इन 6 विधानसभा क्षेत्रों से कोई भी उम्मीदवार इस इलाके से जीतकर सांसद नहीं बना है। चतरा लोकसभा सीट को कोडरमा और हजारीबाग संसदीय सीटों से विभाजित करके बनाया गया है। अभी तक इस संसदीय सीट से जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतकर पहुंचे हैं, सभी चतरा जिले से बाहर के मतदाता रहे हैं। चतरा से 1957 यानी 1957 में पहली बार महारानी विजया राजे सांसद चुनी गई थी। वे पद्मा यानी रामगढ़ के राजघराने से थी। लगातार 3 बार चतरा से सांसद रही विजया राजे मूलतः हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की मतदाता थी। इसके बाद ज्यादातर बिहारी ही चतरा से सांसद बनते रहे। 1971 के चुनाव में जीतने वाले शंकर दयाल सिंह बिहार के औरंगाबाद जिले के थे। 1977 में जहानाबाद के निवासी सुखदेव प्रसाद वर्मा सांसद चुने गए। 1980 में गया के रहने वाले रंजीत सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। 1984 में धनबाद के योगेश्वर प्रसाद योगेश सांसद चुने गए। 1989 और 1991 में जीतने वाले उपेंद्र नाथ वर्मा का संबंध गया के मानपुर से था। इसके बाद धीरेन्द्र अग्रवाल को 1996 और 1998 में लगातार 2 बार चतरा की जनता ने सांसद चुनकर भेजा। वह भी गया जिले के रहने वाले थे। 1999 में एमपी बनने वाले नागमणि मूलतः जहानाबाद जिले के निवासी हैं, जो बिहार का है। 2004 में फिर धीरेन्द्र अग्रवाल जीते और 2009 के संसदीय चुनाव में झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी को जनता ने मौका दिया। नामधारी ने यह चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और वे पलामू के डाल्टनगंज, जो अब मेदिनीनगर हो गया है, वहां के रहने वाले हैं। इसके बाद 2014 और 2019 में बिहार के रोहतास जिले और रांची जिले से ताल्लुक रखने वाले सुनील कुमार सिंह चतरा के सांसद बने। अब देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह रिकॉर्ड टूटता है या कायम रहता है। तो दोस्तों, यह तो थी चतरा की कहानी। अब चलते हैं उस चुनाव की ओर जब झारखंड में पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाला एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता था, यानी एक भी ओबीसी सांसद नहीं बना था उस बार। लेकिन उस चुनाव में 7 आदिवासी सांसद बन गए थे चुनाव जीतकर, और पहली बार एक सिख उम्मीदवार भी जीता था और 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी उसी चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे थे। क्या आप कुछ गेस कर पा रहे हैं? और अगर आपने गेस कर लिया तो ठीक, वरना मैं बताता चलूंगा इसमें।
तो उस साल हुए लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए झारखंड में सुरक्षित 5 सीटों के अलावा 2 अनारक्षित सीटों, अनरिजर्व सीट से भी आदिवासी उम्मीदवार जीते थे और वह सीटें थी कोडरमा और जमशेदपुर। कोडरमा से झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जीते थे और जमशेदपुर से भाजपा के टिकट पर अर्जुन मुंडा विजयी रहे थे। दोनों झारखंड के मुख्यमंत्री थे। वैसे तो बाबूलाल मरांडी इसके पहले भी 2 बार कोडरमा की सामान्य सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके थे, 2004 और 2006 में। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि झारखंड की 14 में से 7 संसदीय सीटों से आदिवासी सांसद चुनकर संसद में पहुंचे। यही नहीं, इस साल झारखंड से पहली बार एक सिख भी सांसद चुना गया और इतना ही नहीं, 2 निर्दलीय चुनाव भी इसी साल चुनाव जीतकर संसद में पहुंचने में सफल रहे। तो अब तक आपने गेस कर लिया होगा कि वह कौन से साल का लोकसभा चुनाव था। जी हां, साल था 2009। सिख सांसद बने थे चतरा से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने वाले इंदर सिंह नामधारी। नामधारी झारखंड की पहली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर भी रहे थे और दूसरे निर्दलीय सांसद थे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। यानी इस चुनाव में 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी सांसद बने थे, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा। अनारक्षित सीटों से चुनाव जीतने वाले आदिवासी सांसद थे जेवीएम के बाबूलाल मरांडी कोडरमा से और जमशेदपुर से बीजेपी के अर्जुन मुंडा। और ये 3 मुख्यमंत्रियों का भी रिकॉर्ड रहा था कि 3 पूर्व मुख्यमंत्री एक ही चुनाव में जीतकर सांसद बने थे। तो इस चुनाव में झारखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। इनमें से 2 सांसद बीजेपी द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री रहे थे और एक निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे थे, मधु कोड़ा। इतनी सारी अभूतपूर्व घटनाएं सिर्फ एक चुनाव में हुई थी, 2009 में। लेकिन 2009 के चुनाव में बस इतना ही नहीं था। इस चुनाव की एक और खास बात थी कि इस चुनाव में झारखंड की किसी लोकसभा सीट से पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का कोई उम्मीदवार चुनकर संसद में नहीं पहुंचा। 7 आदिवासी जीते। राजमहल से भाजपा के देवीधन बेसरा, दुमका से जेएमएम के शिबू सोरेन, कोडरमा से बाबूलाल मरांडी जेवीएम के, खूंटी से बीजेपी के कड़िया मुंडा, लोहरदगा से बीजेपी के सुदर्शन भगत और जमशेदपुर से बीजेपी के अर्जुन मुंडा और सिंहभूम से निर्दलीय मधु कोड़ा। पलामू एससी सुरक्षित सीट से जेएमएम के कामेश्वर बैठा भी जीते। बाकी 6 सीटों पर इंदर सिंह नामधारी सिख थे। गोड्डा से निशिकांत दुबे और गिरिडीह से रविंद्र पांडे ब्राह्मण थे और दोनों भाजपा से थे। हजारीबाग से भाजपा के यशवंत सिन्हा थे और रांची से कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले सुबोध कांत सहाय थे, दोनों कायस्थ जाति के थे। और धनबाद से चुनाव जीतने वाले भाजपा के टिकट पर पीएन सिंह राजपूत थे। यानी 2009 में झारखंड से 7 आदिवासी, 1 अनुसूचित जाति यानी एससी और 1 सिख के अलावा 5 सवर्ण यानी ऊंची जातियों के उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे। यानी 2009 में झारखंड की जनता ने एक भी ओबीसी उम्मीदवार को चुनकर संसद में नहीं भेजा था। तो दोस्तों, यह थी झारखंड में लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।